ये गौरी वंदना हम लोग के पूर्वजों द्वारा रचित की लिखी हुई है। ये कामना लिंग है। हर यहाँ पे श्रद्धालु का मनोकामना पूरा होता है। बाबा का यहाँ से जो उत्पन्न हुआ है ना, वो चतुर्मुखी लिंग शुरू से ही है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। सावन का महीना है, आस्था अपने चरम पर है। देश भर में भोलेनाथ के भक्त गंगा जल लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। कोई दौड़ते हुए तो कोई नंगे पांव कावड़ लेकर सैकड़ों मील चल रहा है। लेकिन पटना जिले के भीटा में मौजूद बाबा बिटेश्वर नाथ का मंदिर अपनी अनोखी विशेषता के कारण इन दिनों श्रद्धा का बड़ा केंद्र बना हुआ है। दरअसल यहाँ स्थापित है एक चतुर्मुखी शिवलिंग। जी हाँ, 4 मुखों वाला अद्भुत शिवलिंग, जो कि भारत में बहुत ही कम स्थानों पर दिखाई देता है। ऐसे में यहाँ मौजूद चतुर्मुखी शिवलिंग का क्या महत्व है, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आनंद की ये स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी मान्यता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शंकर कैलाश छोड़कर शिवालयों में वास करते हैं और भगवान भोले शंकर को जो दिल से श्रद्धा से एक लोटा जल चढ़ाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम मौजूद हैं पटना जिले के अति प्राचीन बिहटा के बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर परिसर में, और हम सबसे पहले आपको वो प्राचीन मंदिर का दृश्य दिखाना चाहते हैं। वो गुंबद है जो पुराना मंदिर है, लगभग 200 साल यह पुराना मंदिर है, और उसके आगे यह नया मंदिर बन रहा है जो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। पहले यह मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत आता था और यहाँ के स्थानीय लोग इसमें अपना भरपूर सहयोग देकर इस मंदिर को बना रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था तो अज्ञातवास के दौरान जब पांडव यहाँ रुके थे तो उन्होंने ही शिवलिंग की स्थापना की थी, और उसके बाद यहाँ निरंतर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना हुई। सबसे खास बात यह है कि देश के 4 चतुर्मुखी लिंगों में बिहटा का यह मात्र एक शिवलिंग है जिसके 4 मुख हैं, और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, सोन गंगा का जल लेकर भगवान भोले शंकर को चढ़ाते हैं और अपनी आस्था भगवान भोले शंकर में दिखाते हैं। शाम की आरती काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत है। तो शाम की आरती में जो भक्त शामिल होते हैं और श्रृंगार में शामिल होते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ का श्रृंगार और आरती का कैसे होता है। यहाँ श्रृंगार आरती से बाबा को पहले जल से नहलाया जाता है। जल से नहलाने के बाद बाबा को मध गुड़ का शरबत, उसके बाद घी, उसके बाद दही, उसके बाद आपका दूध, इन सब से स्नान कराने के बाद फिर पंचामृत स्नान होता है। पंचामृत स्नान होने के बाद फिर जल से धोया जाता है बाबा को पूर्णतः। उसके बाद गंगा जल से उनका स्नान किया जाता है। गंगा जल से स्नान होने के बाद चंदन लगाया जाता है। चंदन के बाद अक्षत छिटाता है और उसके बाद श्रृंगार प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ की स्तुति के बारे में बताइए। जो गौरी वंदना यहाँ लोग गाते हैं तो और कहीं नहीं गाया जाता है, क्या है ये गौरी वंदना हम लोग के पूर्वजों द्वारा रचित की लिखी हुई है, और वही अनादिकाल से चल रहा है। जब से यहाँ शांत संध्या श्रृंगार पूजा चल रहा है। एक आध लाइन गा के बताइए। औ ढर ढर बिटेश्वर देवा, और ढर ढर न सदाशिव सेवा, और पैया पड़ी लोटी करब तोरी सेवा। बहुत अच्छे। बाबा ये बताइए क्या मान्यता है ये बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर की? ये कामना लिंग है। हर यहाँ पे श्रद्धालु का मनोकामना पूरा होता है बाबा बिटेश्वर नाथ धाम में। और यहाँ संगम हल्दी छपरा जो संगम से यहाँ पे सोमवारी के दिन 2 बजे श्रद्धालु जल लेकर के लाइन में यहाँ पे 2 बजे से रात में बोल बम का नारा गूंजित रहता है, और 3 साढ़े 3 में वही आरती करके तुरंत अर्घा के द्वारा बाबा पर जलाभिषेक शुरू हो जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और संध्या 7 बजे से आरती शुरू होता है। यही है यहाँ का। हम और बात करते हैं। अच्छा, ये चतुर्मुखी लिंग क्या है? इस चतुर्मुखी लिंग का हर हर महादेव, जय शिव शंकर। यहाँ का मान्यता है बहुत पुरानी काल से। हमारे जो शिव मंदिर है बहुत पुरानी काल का, यहाँ पे स्थापना नहीं किया हुआ, यहाँ पे उत्पन्न हुए। यहाँ पे हमारे जो महादेव हैं वो अपने से उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति से आते हैं उनकी सारी मनोकामना हमारे बाबा बिटेश्वर नाथ पूर्ण करते हैं। और हर सोमवार को यहाँ बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भीड़ लगता है। और यहाँ सुबह और शाम 2 टाइम आरती होता है।
सुबह में होता है और शाम में बाबा को विस्तार से होता है। ऐसा भव्य श्रृंगार होता है जो देखने लायक होता है। तो कोई भी श्रद्धालु आके एक बार देखेंगे और इस वीडियो में वो जो क्लिप है वो डाला जाएगा, बाबा का जो श्रृंगार का जो स्वरूप है वो भी डाला जाएगा। तो आप लोग जो भी श्रोतागण है वो आप देख सकते हैं कि बाबा का श्रृंगार कैसा होता है। तो पौराणिक काल से ये श्रृंगार होते चला आ रहा है। एक चीज़ बताइए आप कि बाबा का यहाँ से जो उत्पन्न हुआ है ना, वो चतुर्मुखी लिंग शुरू से ही है। इनके एक में हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के आकार जो है वो इसी में सम्मिलित है। और इसीलिए चौमुखी मंदिर जो है वो बहुत पुरानी काल में, ये बहुत कम जगह मिलते हैं। चौमुखी मंदिर जो है, जो चौमुखी लिंग है, वो बहुत कम जगह मंदिर में देखने को मिलेगा। इसीलिए हमारे बाबा बिटेश्वर नाथ जो सारी दुनिया में जो विख्यात हैं, वो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मान्यता है कि इस अद्भुत शिवलिंग की स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी, जबकि कुछ इसे स्वयंभू भी मानते हैं। करीब 200 साल पुराने इस मंदिर को स्थानीय लोग मनोकामना लिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ मांगी गई मुरादें पूरी होती है। वहीं आपको बता दें कि इस मंदिर की खास बात है संध्या श्रृंगार और गौरी वंदना, जो यहाँ के स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा रचित और प्रस्तुत की जाती है। संध्या आरती के समय मंदिर का हर कोना भक्ति भाव से गूंज उठता है। कहते हैं कि ये गौरी वंदना और कहीं नहीं गाया जाता, इसकी धुन शब्द सिर्फ यहीं के लोग गा सकते हैं। बिहटा का बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर न सिर्फ अपने स्वरूप से अनोखा है, बल्कि यहाँ की आस्था, श्रद्धा और श्रृंगार इसे अद्वितीय बनाते हैं। सावन में अगर सच्चे मन से दर्शन करें तो भोलेनाथ हर इच्छा पूरी करते हैं। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद की रिपोर्ट।